अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तूबा अंसारी और आप देख रहे हैं सियासत.pk। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़े हामिद करज़ई एयरपोर्ट ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। एयरपोर्ट पर हज़ारों अफराद अफगानिस्तान से दूसरे मुल्कों ख़ुसूसन मगरबी ममालिक की जानिब नकल मकानी की कोशिश में जमा थे। इन हमलों के बारे में पहले से इंटेलिजेंस मालूमात थी। इस वजह से अमरीकी और मगरबी ममालिक अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट की जानिब जाने से सख्ती से मना कर रहे थे। इस हमले में अब तक हलाकतों की तादाद 90 हो गई है, जबकि 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। धमाके में 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 15 ज़ख्मी हुए, जबकि 28 तालिबान भी धमाके में जा बहाक हो गए। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी का हमला था, जिसकी जिम्मेदारी ISKP या दौलत इस्लामिया खुरासान ने कबूल की। दौलत इस्लामिया खुरासान, जैसे ISISK या ISKP के नामों से भी जाना जाता है, ये अफगानिस्तान में काम करने वाली दौलत इस्लामिया से इल्हाक शुदा है। इसे दाइश की मरकज़ी क़यादत ने भी तस्लीम कर रखा है। दौलत इस्लामिया खुरासान की बुनियाद जनवरी 2015 में रखी गई थी। इब्तिदा में इसमें साबिक अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और उज़्बेक जंगजू भी शामिल हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें दीगर तंजीमों से भी जंगजू शामिल होना शुरू हो गए। इस तंजीम की सबसे बड़ी ताकत उन मकामी जंगजुओं और कमांडरों की महारत से फ़ायदा उठाने की सलाहियत थी। कुछ ही अरसे में इसने शुमाल और शुमाल मशरकी अफ़गानिस्तान के कई देहाती अज़ला में कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद इसने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बड़े शहरों में अक़लियती ग्रोहों, अवामी मकामात और इदारों पर हमले शुरू किए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक 2018 तक ये तंजीम दुनिया की 4 मुहलिक तरीन दहशतगर्द तंजीमों में से एक बन चुकी थी। लेकिन अमरीकी अफवाज की जानिब से किए गए ऑपरेशंस में इसका भारी नुकसान हुआ, जिसमें ना सिर्फ इसने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके खोए, बल्कि बड़ी तादाद में इसकी क़यादत और जंगजू भी मारे गए। इस भारी नुकसान के बाद समझा गया कि अफ़गानिस्तान में ये तंजीम शिकस्त खाकर ख़त्म हो गई है, जो इन धमाकों के बाद गलत साबित हुआ। दौलत इस्लामिया खुरासान अफ़गान तालिबान को अपना स्ट्रैटेजिक हरीफ समझती है और अफ़गान तालिबान को गलीज़ कौम परस्त करार देती है, क्योंकि इनके मुताबिक अफ़गान तालिबान का मकसद सिर्फ अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाना है, जो कि दाइश के मकासद से मुतसादिम है। दाइश सारी दुनिया में इस्लामी खिलाफत कायम करना चाहती है। अपने क़याम के बाद से दौलत इस्लामिया खुरासान ने एक जानिब अफ़गान तालिबान अरकान को भर्ती करने की कोशिश की और दूसरी जानिब पूरे अफ़गानिस्तान में उन्हें निशाना भी बनाया। इब्तिदा में दौलत इस्लामिया खुरासान को कुछ कामयाबियाँ भी मिली, लेकिन जल्द ही अफ़गान तालिबान ने उसके जंगजुओं और ठिकानों का निशाना बनाकर उसे टफ टाइम दिया।